नमस्कार जी, मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों का दरबार। दर्शकों, रेड वर्ल्ड यूनिवर्सिटी और आइंडहोवन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के कियान डी क्लोजेन द्वारा नेचर एनर्जी में प्रकाशित शोध के अनुसार ग्रीन हाइड्रोजन अक्सर, हालांकि हमेशा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 में कमी ला सकता है। यदि आप ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और परिवहन की पूरे जीवन चक्र की गणना करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि निराशाजनक हो सकती है। हालांकि अगर ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन बहुत स्वच्छ बिजली से और स्थानीय स्तर पर किया जाता है तो ये वास्तव में उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में एक बड़ा योगदान दे सकता है। डच कंपनियों वर्तमान में उन देशों में ग्रीन हाइड्रोजन विकसित करने में निवेश कर रही है जहां ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए आवश्यक ग्रीन पावर आसानी से उत्पन्न की जा सकती है, जैसे नामीबिया और ब्राजील। यूरोपीय संघ भी 2023 तक 10 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने और 10 मिलियन टन आयात करने का लक्ष्य बना रहा है। पर्यावरण वैज्ञानिक डी कोलहेन कहता है, ग्रीन हाइड्रोजन में अपनी बहुमुखी प्रतिभा और कई अनुप्रयोगों के कारण एक तकनीक का रूप में बहुत संभावनाएं है, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे अभी भी रास्ते में कुछ अड़चनें नजर आ रही है। 1000 से ज्यादा नियोजित ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए डी क्लोहेन ने ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन से जुड़े ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की गणना की, जिसमें उदाहरण के लिए सौर पैनल, पवन टरबाइन और बिजली प्रदान करने के लिए बैटरी का उत्पादन और पाइपलाइन या जहाज द्वारा परिवहन शामिल है। ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करके इलेक्ट्रोलाइजर में पानी को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित करके किया जाता है। फिर आप उस हाइड्रोजन को कच्चे माल या ईंधन का रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। प्राकृतिक गैस से बने हाइड्रोजन का पहले से ही कच्चे माल के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए रासायनिक उद्योग में उर्वरक के लिए मेथनॉल और एमोनिया का उत्पादन करने के लिए। ग्रीन हाइड्रोजन का लाभ यह है कि जब पानी को विभाजित किया जाता है तो हाइड्रोजन के अलावा केवल ऑक्सीजन निकलती है, हर कोई CO2 नहीं निकालती। हालांकि इसके लिए बड़ी मात्रा में ग्रीन पावर की आवश्यकता होती है। शोधकर्ता कहता है, आप उत्सर्जन को केवल तभी कम कर सकते हो जब आप ग्रीन ऊर्जा का उपयोग करें, जैसे कि पवन या सौर ऊर्जा। लेकिन तब भी अकेले पवन टरबाइन और सौर पैनल का निर्माण से होने वाली उत्सर्जन में काफी वृद्धि होती है। यदि आप पूरे जीवन चक्र को इस तरह से देखें तो ग्रीन हाइड्रोजन अक्सर, लेकिन निश्चित रूप से हमेशा नहीं, CO2 लाभ की ओर ले जाता है। ऊर्जा की तुलना में पवन ऊर्जा का उपयोग करने पर CO2 आमतौर पर अधिक होता है। भविष्य में इसमें और सुधार होगा, क्योंकि उदाहरण के लिए इलेक्ट्रोलाइजर के लिए पवन टरबाइन, सौर पैनल और स्टील के निर्माण के लिए अधिक नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।